की आंधी में जिस दिन हाथी उड़ जाएगा उस दिन घोड़े और गधों का पता नहीं चलेगा। गौ माता को अगर उन्होंने वास्तव राष्ट्रमाता घोषित कर दी, न जाने कितनी पीढ़ियों तक देश उनको स्मरण करेगा, उनका नाम अमर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि देश के मुखिया को भी इसका यश मिले। विश्व सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंब की बात करता है, जो विश्व कल्याण की बात करता है। भारत का साधु जिस दिन किसी के भय से भयभीत और प्रलोभन से प्रभावित हो जाएगा, उधर सनातन धर्म गर्त में जाएगा। हमारे देश में रह के हमारी ही बहन बेटियों पर कुदृष्टि लो जिहाद के माध्यम से करते हैं, तो ये समझ लो हम लोग परशुराम के वंशज हैं। हम लोग इन हाथों से माला जपना नहीं, हम लोग फरसा चलाना भी जानते हैं। लोनावाला में हमारा द्वितीय बार आगमन है। आज से 2 वर्ष पहले भी हम यहाँ आए थे। अभी इस मंदिर का निर्माण चल रहा था। चूँकि राजेंद्र जी गोयल वाला ये हमारे शिष्य हैं, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी एक हम अच्छा काम कर रहे हैं, उसको आप देखते तो बड़ी अच्छे होता। और मैं आया था, उस समय देखे थे, और हम लगभग 2 दिन यहाँ रहे थे और सत्संग का भी कार्यक्रम हुआ था। महाराजा अग्रसेन पैलेस में महालक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा, हाँ, कि इसके पीछे की वजह क्या और कितनी जरूरी है? बात यह है कि महालक्ष्मी की आवश्यकता तो सारे भारत के, क्या पूरे देश और दुनिया के लोगों को आवश्यकता है। और लक्ष्मी के बिना तो कोई कुछ हो है ही नहीं। भगवान श्रीमन नारायण की पत्नी लक्ष्मी है। ऐसा नहीं, एक बार नारायण और लक्ष्मी में विवाद हुआ। नारायण बोले हमारे भगत ज़्यादा हैं, लक्ष्मी जी बोली हमारे भगत ज़्यादा हैं। कहा भाई प्रैक्टिकल करके देख लो। तो नारायण साधारण से अपने दंड कमंडल लिया, चल दिए। तो गए तो उस गांव में एक ब्राह्मण देवता थे। बोले महाराज हमारे यहाँ रुक जाएं। रुक गए वो, मगर नारायण तो चले गए ऐसे ही। लक्ष्मी जी तो ऐसे जा नहीं सकती, वो तो राजा राजेश्वरी थी। अच्छी बढ़िया सोने की पालकी और फिर कहार, उनके साथ राजकोष और पूरे वैभव के साथ चली। उसी पहले गांव के बाहर क्या होता था, कुआं हुआ था। कुएं से ही लोग जल बाल्टी से रस्सी से निकाल के पीते थे। उन्होंने पालकी इच्छा जाहिर की, हम जल पिएंगे। पालकी नीचे उतारी, सोने की जंजीर, सोने की बाल्टी, जल कुआं से निकाला गया और रत्न जड़ित कटोरा में उन्होंने जल पिया। 1 घूंट पिया, 1 कटोरा फेंका, 2 घूंट, ऐसा करके उन्होंने कई कटोरे फेंक दिए। जब वो जाने लगे तो लोग कह रहे हैं माता जी आपके कटोरे। बोले जिसको हम एक बार उच्छिष्ट कर देते हैं उसका हम दोबारा ग्रहण नहीं करते। गांव के लोगों ने सोचा अगर माता जी एक आध हफ्ता यहाँ रहेंगी तो गांव की काई कलप हो जाएगी, इनको रोक देना चाहिए। तो बोले ठीक है, हमारे अनुकूल अगर जगह हो तो रुक जाएंगे। तो उन्होंने पूरे गांव, बोले आप देख लीजिए पूरे गांव घर पसंद करिए। उन्होंने उसी घर को पसंद किया जिस घर में भगवान श्रीमन नारायण थे। बोले ठीक है। बोले रह जाइए। बोले नहीं, इस बुढ़े को यहाँ से हटाओ। तो कह रहे ब्राह्मण बड़ा भक्त था सनातन धर्म का, उसके रग रग में कूट कूट के सनातन धर्म की आस्था बढ़ी हुई थी। और फिर ब्राह्मण शरीर था। उसने कहा ये साधु हैं, एक कोने में पड़े रहेंगे माता जी अपने। नहीं, बोले इनको हटाओ। तो भी नहीं। तो लड़के बोले कह रहे पिताजी माताजी रहेंगी तो न जाने कितने साधु आ जाएंगे। उठाया दंड कमंडल लड़कों ने। अब कोई स्त्री आटा तो ले नहीं सकता, उनका मकान था। जब उनको बाहर किया, जब वो चले गए तो भगवती लक्ष्मी भी जाने लगी। भगवान नारायण भी क्या करते, जब लक्ष्मी जाने लगी कहने लगे माता जी आप क्यों जा रही, आपके कारण तो ये सब हो रहा है। कहा मूर्खो तुम्हें मालूम नहीं, जहाँ नारायण रहते वहाँ लक्ष्मी रहती है। गिरा अर्थ जल बीच सम कही अति भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। बात ये चाहे जैसे शब्द और उसका अर्थ देखने में 2 होते हैं, वस्तुतः एक ही होते हैं। मणि और मणि की प्रभा देखने में 2 वैसे एक होते हैं। जैसे कहा जाता है वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। वाक्चार्थश्च शब्द और उसका अर्थ देखने में वस्तुतः एक। ऐसे चाहे श्री सीताराम हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे शिव पार्वती हो, सब देखने में 2 वस्तुतः एक है। तो जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी। और लक्ष्मी की जो सार्थकता यही है, यदि मनुष्य को किसी ने भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है
कि वो लक्ष्मी को नारायण में समर्पित कर दे। ये राजेंद्र जी घुवाले वाला का एक परम सौभाग्य है। लक्ष्मी तो बहुत लोगों को लोग देते हैं, हमने देखा पंखा भी दान करते हैं तो जितनी फल्ली उसमें 10 लोगों के नाम लिख देते हैं। मगर इतना विशाल कार्यक्रम, कई करोड़ों की लागत का मंदिर का निर्माण किया, परंतु कहीं उस शख्स ने ये एहसास नहीं कराया कि मैंने ये किया। मैंने यानी जिस समर्पण भाव से, जिन निष्ठा से लगता है, हमारे सनातन धर्म की यही विशेषता है कि जो सनातन धर्म, सनातन का पहले तो आप अर्थ समझ लें, सना माने सदा, उत्तन माने रहने वाला है। ये अनादि अपर से वैदिक धर्म है। और लोग तो पंथ हैं, मत हैं, मतांतर हैं, उनके कोई ना कोई प्रवर्तक हैं। किसी का 5000 वर्ष से चल रहा तो किसी का 10,000 वर्ष से चला, पर सनातन धर्म का कोई चोर छोर नहीं, कोई पता लगाने वाला नहीं है। इसी को लोग वैदिक धर्म कहते हैं और आज के लोग इसी को हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू शब्द कैसे बना आपको हम बता दें। आप लोग पत्रकार हैं, आपने अगर पुस्तक को पढ़ा हो तो उसमें लिखा है, अस्तुत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा पूर्वा परोदो निधि बगाय स्थिता पृथिव्या एवं आनंदा। साहित्य में हिमालय का ही और इंदु सरोवर का इंदु दोनों मिल गए तो हिंदू, और उसके बीच का जो स्थान, वस्तुतः इस देश को, इस क्षेत्र को लोग तो हिंदुस्तान कहते हैं, परंतु हम लोग इसको भारत कहते हैं। भारत का मतलब है भा माने ब्रह्म विद्या, और इसमें रत रहने वाला जो देश है ये भारत देश है, ये ब्रह्म विद्या का देश है। भगवती लक्ष्मी की जो यहाँ प्रतिष्ठा हुई, हम आपको बता दें, भगवती की उपासना के विषय में कहा है, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षा, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्त एवं। अन्य देवी देवताओं की आराधना उपासना से किसी एक वस्तु की उपलब्धि होती है। भोग मिलता है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष मिलता है तो भोग नहीं। पर जो माता त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी की उपासना करते हैं, उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। हमारे यहाँ श्री विद्या की जो उपासना है, भगवती लक्ष्मी की उपासना, श्री लक्ष्मी कहा गया है। देखिए, सनातन लोग, जो दूसरे लोग हैं, जो कुतर्की लोग हैं, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नारियों का सम्मान नहीं, ऐसा लोग टिप्पणी करते हैं। लोग कहते हैं नारी समाज की लोग बड़ी अवहेलना करते हैं। मगर हम ये कहना चाहेंगे, भारत देश एक ऐसा देश है, सनातन धर्म में ही नारी जात का सम्मान है, अन्य में तो कल्पना ही नहीं। क्यों? हमारे यहाँ तो कहते हैं यत्र नास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में नारी को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। हमारे यहाँ बेटियाँ जब छोटी रहती, कुमारी पूजन होता है, नवरात्र में खूब खीर पूड़ी की उड़ती, खूब निमंत्रण होता है। वही बेटियां जब बढ़ जाती हैं, सिंदूर लग जाता माथे में, सौभाग्यवती होती। सौभाग्यवती स्त्री को श्री विद्या की उपासना में, श्री जी की उपासना में, महालक्ष्मी की उपासना में सौभाग्यवती स्त्री को साक्षात जगदम्बा का रूप माना जाता है दुनिया का कोई धर्म जिसमें इतना बड़ा सम्मान नारी जाति को मिले? और वृद्धा होने पर सभी लोग माताजी कहते। पुरुषों में केवल व्यक्ति अपने बाप को ही पिताजी कहता है, दूसरे को चाचा कह देगा, ताऊ कह देगा, पिताजी नहीं कह सकता। परंतु माता किसी जाति की हो, किसी संप्रदाय की हो, किसी पार्टी की हो, सब लोग कहते आइए माता जी। और सबसे बड़ी बात यह है, नारी जाति की जो सम्मान की बात है हमारे देश में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि जब किसी माँ का बेटा यदि सन्यासी हो जाता है, हाँ, जब किसी पिता का पुत्र यदि सन्यासी हो जाता है तो सन्यासी पुत्र को पिता प्रणाम करता है। मगर किसी माँ का बेटा सन्यासी नहीं, सनातन धर्म की सर्वोच्च सत्ता शंकराचार्य जैसे पदवर अभिषेक हो, वो माँ को प्रणाम करता है। ये हमारे देश में भारत की लल्लाओं का, भारत की माताओं का ये सम्मान है। ये सनातन धर्म की विशेषता है। ये सनातन धर्म, हमने ये भी बताया था कि भारतवर्ष में हमारे यहाँ जो माताओं का जो है, वो तो पाश्चात्य संस्कृति से हमारे यहाँ लोग, आज लोग कहते हैं हमने बहुत बड़ा विकास किया है, हम बहुत विकसित हुए, पर हम समझते हैं जितना चरित्र के मामले में, जितना नैतिकता का ह्रास हुआ है, उतना हम समझते कभी नहीं हुआ है। पहले हम देखते थे गाँव में, घरों में लोगों के ताले नहीं लगते थे। आज तो बैंकों के ताले टूट रहे हैं, एटीएम लूट रहे हैं। पहले ये था कि यदि पड़ोसी में किसी गांव में किसी गरीब की लड़की की शादी करते थे, अपनी बेटी से अधिक मानते थे।
ये था। आज तक तो अपने ही रिश्ते खतरे में पड़ गए हैं, क्या विकास की बात करते हैं। उसका कारण है कि हमारा देश पश्चिम की संस्कृति से प्रभावित। पहले हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के सबक पढ़ाए जाते थे, राम कृष्ण का चरित्र पढ़ाया जाता था कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो। माता हमारी चलती फिरती देवता है, पिता हमारा चलता फिरता देवता है, और आचार्य गुरु हमारा। आज क्या है, माता पिता का सम्मान नहीं, संपत्ति लेने के लिए उनकी गर्दन दबा के कहते हैं हमारे नाम जायदाद लिखो, पर जब सेवा का वक्त आता है उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। और आचार्यों का जो सम्मान होना चाहिए अपने गुरुओं का, वो सम्मान भी आज नहीं। उसका कारण है कि देश आज गर्त की ओर जा रहा है। हम चाहते हैं कि लोग अध्यात्म के पथ पर चलेंगे, सनातन धर्म के रास्ते पर चलेंगे, तो वो खुद का विकास करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे, और उससे उन्नतशील देश और अपने जीवन को वो गौरवान्वित करेंगे। और कोई बात पूछना हो तो पूछ। आपने ने कहा कि आज देखा जाए तो पश्चिमी सभ्यता के जो बड़े बड़े देश हैं अध्यात्म की दुनिया से खुद को जोड़ रहे हैं, लेकिन हम ही लोग हम भारतीय अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर हैं। तो इस संस्कृति को किस प्रकार भारतीय हिंदू जान सके, इसके क्या समाधान है? इसका सबसे बड़ा समाधान ये है, पहले हमारे यहाँ जो माताएं हैं, सबसे पहले गुरु तो माँ होती है। पहले हमने कल के साथ प्रवचन में कल या परसों सुनाया था, हमारे यहाँ भगवती बदालसा हो गई हैं। पहले आपको याद होगा, अगर आपने कभी सुना हो, कि माताएं बच्चा जब छोटा रहता तो पलने में जब सुलाती थी तो उसको सुलाने की लोरी गाती थी। तो उन लोरी में वो क्या शिक्षा देती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मदालसा वाक्य मवाच पुत्रम। अरे बेटा, तू तो शुद्ध बुद्ध निरंजन है, संसार की माया से लिप्त है, और ये संसार जिस संसार को तू अपना समझ रहा है, ये मकान, ये दुकान, ये भाई, ये बहन, ये पति, ये पत्नी, नेत्र के पलक बंद होने के बाद क्या हमें आपको पता है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं? तो ये संसार जैसे हम स्वप्न में कोई भिखारी देखता है कि हम दिन में तो कटोरा लिए घूम रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं हम किसी राजा की राज्य सिंहासन में राजा बन गए, पर नींद खुली तो वही एल्युमिनियम का कटोरा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे। तो ऐसे ही संसार के जो संबंध है वो जब तक हमारे आपके नेत्र के पलक खुले तब तक हैं, और सन नेत्र के पलक बंद हो जाते। तो हमारे यहाँ माताएं अपनी पहले सुख सागर के माध्यम से, छोटी छोटी किस्सा और कहानियों के माध्यम से अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते थे। घर में रामायण रखते थे, रामायण पढ़ाते थे, उसमें नैतिकता की कैसी शिक्षा है, भगवान श्री राम का चरित्र बढ़ाते थे। आज बात बताइए, एक पल पहले ये बात सारी तैयारियां चल रही थी कि अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और दूसरे ही पल हो जाता है कि नहीं, मंत्रा के द्वारा जो बात कही जाए, प्रस्तुति कर दी जाती है के द्वारा कि नहीं, 14 वर्ष राम वनवासी, भरत को राजा हो। आजकल कोई भाई होता स्टे ऑर्डर ले लेता, बगावत कर देता, और धन्य है राम, राम ने इस अपनी उदारता का परिचय दिलाया। भैया भरत बनती थी तो मैं तो मेरी हार्दिक इच्छा थी। जब ये प्रसंग लोगों को शिक्षा दी जाती है, तो आज भाई भाई जो एक दूसरे का संपत्ति के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है, वो कभी उनमें मन मुटाव ना हो। जैसे भगवान श्री राम का वनवास हुआ था, सीता का तो हुआ नहीं, मतलब उन्हें पता चला मैं भी चलूँ, नहीं कहा जी बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। उन्होंने कहा कि तुम एक राजा की बेटी हो, तुम बड़े ऐश्वर्य में तुम्हारा जीवन में तुम पली हो, वहाँ कहा तुम कंकड़ पत्थर। और यहाँ तक कहा कि देखो, बनहित कोल किरात किशोरी, रचि बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन क्रम जीव कठिन स्वभाव, तिन्हि कलेश न कान, कई तापस्ती कानन जोगु, जिन तप हित तजा सब भोग, सीबन बसई तात के भांति चित्र। जब तुम चित्रों में कैलेंडर में शेर और भालू देखती तो घबरा जाती हो, और जंगल में जो साक्षात देखती तब कैसे हो? इतनी कठिनाई, इतनी सब कुछ भयंकर प्रस्तुति करने के बाद ही वो कहती नहीं महाराज, अगर आपको ये विश्वास होता कि किशोरी आपके वियोग में प्राणों का परित्याग कर देगी तो आप ऐसा ना कहती। तो महाराज उन्होंने कहा तुम यहाँ रहोगे, अच्छे आभूषण मिलेंगे, अच्छे खाने को पदार्थ मिलेंगे, भोग, तो उन्होंने कहा भोग रोग संभूषण भारू। ये जो भोग संसार के भोग जिनका आप प्रलोभन दे रहे हैं, ये रोग के समान है।
आदमी जुकाम को भी पसंद नहीं करता, बड़े रोग की तो बात छोड़ो, अगर एक आध घंटा नाक का पानी बहने लगे तो वो ही परेशान हो जाता है। भोग रोग उस भार, कोई व्यक्ति अपने सिर पर भार रखना नहीं चाहता, हर व्यक्ति भार का आपके वियोग में ये संसार भोग रोग संभूषण भारू और यम यातना, ये संसार की यातना है, वो यम की यातनाएं आपके समान प्रतीत होती हैं। और ऐसी वचन कठोर सुन जो न हृदय बिलगान, आप जो बार बार कहते यहीं रह जाओ, ऐसा सुन करके हमारा हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता, हम समझती हैं कि हृदय नहीं। ऐसी शिक्षा, ऐसी रामायण की शिक्षा यदि वास्तव में गारहस्थ जीवन में लोगों को मिले तो पति पत्नी के बीच में जो दाम्पत्य जीवन में खटास आती है वो कभी नहीं आएगी। वो समझेंगे कि वास्तव में पति ही गारहस्थ जीवन में सर्वोपरि है। जैसे भगवती पार्वती को मैना ने उपदेश दिया था, पहले हमारी माताएं कहती थी बेटा तू वहाँ पति को परमेश्वर मानना, सास ससुर को ये मानना, अच्छी शिक्षा दी थी। आज तो कहते हैं कि जाति देख लेना, नहीं तो दूसरे बार अपना कमरा अलग करवा लेना, पर नहीं, वो तो कहते थे करे सदा शिव शंकर पूजा, नारी धर्म पति देव, स्त्री का पति ही देवता है। यदि ऐसी शिक्षाएं, और हमारे यहाँ पहले शिक्षा दी जाती अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि दस्य वर्धन्ते आयुर्वेद, अपने से बड़ों के साथ बड़ा विनम्रता से व्यवहार, अभिवादन करना। हमारे यहाँ पहले सवेरे लोग जब उठते थे एक दूसरे को देख के नमस्कार करते थे, राम राम करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे और अभिवादनशील शालीनता का व्यवहार करते थे। और कहा नित्यम वृद्धो, वृद्ध से तात्पर्य है कि अपने से जो बड़े हों, अपने से जो श्रेष्ठ हों, और ये किसी जाति, किसी संप्रदाय और देश विशेष, ये सबके लिए कहा गया। सभी को अपने से बड़ों की सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, सभी को सबका आदर करना चाहिए, सबको सबके साथ शालीनता से पेश आना चाहिए। नित्यम वृद्धोपि सेविना, ऐसा करने से शास्त्र कहता है 4 चीज़ों की वृद्धि होती, आयु और विद्या, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती, यश बढ़ता है। तो ये जो शिक्षाएं हैं, ऐसी अनेक प्रकार की जो शिक्षाएं पहले हमारे यहाँ बच्चों को घर में दी जाती थी। क्योंकि हमारे यहाँ कहा है यन्नवे भाजने लगना, नीतिकार ने श्लोक दिया, यन्नवे भाजने लगना संस्कारो अन्यथा भवेत कथच्छले न बाला नाम नीतिस्तय। आपने देखा कुम्हार जब वो घड़ा बनाता है तो घड़ा जब तक गीला रहता मिट्टी लगाएगा, हाथ से ठोकेगा पीटेगा, यदि थोड़ा बहुत टिलाओ तो उसको पानी लगा ठोक सीधा गोल बना लेगा। मगर वही घड़ा जब आग में पका देते हैं फिर घड़ा फूट सकता है, पर उसमें जो संस्कार बना दिए वो नहीं। जब बालक बड़े हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, फिर आप जब वो रास्ता से पटरी उतर जाते हैं तो उनको पटरी पे लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले बच्चों को गुरुकुल में भी भेजा जाता था। आज विडंबना ये है कि जहाँ सुधरना चाहिए वहाँ तो कह देते हैं पहले, अब तो नहीं कहते हैं, शहरों की क्या बात है, पहले कहते थे बेटा चुप जा अगर बच्चा रोता, नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएगा। जहाँ सुधरना चाहिए वहाँ पहले से भयभीत कर देते हैं, और जहाँ बिगड़ना है तो वहाँ लो पैसा लो सिनेमा देखने चला जाओ। अब बाबाओं की भी ये स्थिति है कि बड़ी विचित्र स्थिति है, जो देखो वही कपड़ा पहनने लगा। मुड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज, बोले साधु क्यों बने, बोले बड़ा फायदा। मुड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है पानी पिए छान के गुरु बनाए। गुरु सोच विचार के बनाना चाहिए। गुरु किसे कहते हैं? गुकारस्तु अंधकारस्या रुकारत्त निरोधका, जो हमारे अंधकार में जीवन को ज्ञानमय ज्योतिर्मय प्रकाशमय परिवर्तित कर उसे गुरु कहते हैं। दूसरी बात, केवल वेश को धारण कर लेने मात्र से नहीं होता, हमें यही भी देखना चाहिए केवल इसमें वेश है या वस्तुतः साधु है। आपने देखा कई लोग क्या कहते हैं महाराज महात्मा लोग ऐसा कर रहे हैं। यदि वो महात्मा होता तो ऐसा करता क्यों? वो उसने केवल महात्मा का वेश धारण किया और आपने उसको महात्मा मान लिया है। तो आप खुद, आपको उसका अनुभव है नहीं, जानकारी है नहीं, अच्छे लोगों के आप बैठे नहीं और आपने गलत लोगों की संगत की, और आप उसकी जो चोट है वो हम साधु को झेलना पड़ रही है। आप देखिए ये पहले से हुआ है, रावण ने किशोरी जी का हरण किया तो क्या कैसे हरण किया? साधु वेश का आश्रय लिया। तो क्या रावण साधु था? साधु नहीं था, साधु वेश का आश्रय लिया था।
कालनेमी ने हनुमान जी को ठग लिया, तो कालनेमी क्या साधु था? साधु था। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम हर किसी को भावावेश में आकर साधु ना मान लें। साधु साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु, साधु के लक्षण बताए। निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जे जग जस पावा। और महाभारत में भी कहा, जथा चित्तम तथा वाचो, साधु के विषय में, जथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम साधु न, जैसा सोचे वैसा बोले। आजकल सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। जथा चित्तम तथा वाचो, जथा वाचस तथा, जैसा बोले वैसा करे, जो तीनों परिस्थितियों में एक रस रहे, उसे साधु कहते हैं। अगर ऐसे गुण पाए जाते हैं, आप उनका सम्मान करें। और यहाँ तो दूसरा पदों की बात है। हमारे देश में जैसे अभी आपने द्वारका के जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वामी सदानंद सरस्वती जी का दर्शन किया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में आपने ज्योतिषपीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविक्तेश्वरानंद जी का दर्शन किया। भारतवर्ष में हमारी शंकर पीठों में 4 ही शंकराचार्य। अब आप मक्खी मच्छर की तरह कई घूम रहे हैं और आप उनको भी चैनल में लिख देते कि ये भी शंकराचार्य हैं। कम से कम यदि आप वस्तुतः सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म के संस्कार, अगर 40 आपके धर्म में कोई आपके मुखिया हो तो आप भूल सकते हो नाम, पर देश के 4 शंकराचार्य हैं। आप उनको ही आप नहीं जान पा रहे हैं, उनके ही खिलाफ आप दूसरे लोगों को शंकराचार्य मान के प्रचार कर रहे हैं। क्या इसमें हमारा नुकसान नहीं है? आप जिस पेड़ की डगाल पर बैठे, आप उसी पेड़ की कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि आप किसी चैनल के मालिक या चैनल के प्रचारक या पत्रकार बाद में, सबसे पहले आप सनातन धर्मी हैं। और आपके आचार्यों की अगर उपहास होता है, उनके विषय में गलत हो जाती है, तो इसमें न केवल उनकी तोहिनी है, इसमें आपकी भी है। तो बात यह है कि हमें देखना। इसी प्रकार देश में हमारे यहाँ दशनामी सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं, कुल अखाड़े 13 हैं। क्योंकि ये समझ लीजिए आपके वैरागी और उदासी की 6 मिला के 13 होते। उन 7 आचार्यों में जो दशनामी सन्यासी आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। हर अखाड़े में अनेक महामंडलेश्वर होते हैं, परंतु प्रत्येक अखाड़े का एक आचार्य महामंडलेश्वर होता है। जैसे कल आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर यहाँ आए थे, बालकानंद गिरी जी। जैसे जूना के आचार्य अवधेशानंद गिरी हैं, वैसे ही मैं अग्नि का आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि रामकृष्णानंद मुझे लोग कहते हैं। हमारी जो आचार्य गद्दी है वो माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक। आपके महाराष्ट्र के लोग, बहुत से लोग नर्मदा की परिक्रमा करने जाते हैं। तो थोड़ा पीठ के विषय में ही बता दें। कहा जाता, रेवा तीरे तमक्कुरे आत्मरणम जानवी तटे, साधना करना हो तो नर्मदा का तट और शरीर त्यागना हो तो गंगा का तट। भारतवर्ष में जितने भी उच्च कोटि के साधक और सिद्ध हुए हैं, वो नर्मदा की कृपा से हुए। सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य भगवान आद्य शंकराचार्य जो दक्षिण भारत में जन्मे, वो भी गुरु की खोज में आए तो नर्मदा तट पर आए। और जहाँ नर्मदा और हिरण का संगम है, भगवतपाद गोविंद पादाचार्य जी से दंड संन्यास की दीक्षा ली। नर्मदा से वो ऊर्जा मिली, उस समय के जितने बौद्ध मतावलंबी थे उनको उन्होंने परास्त किया और देश की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन, पश्चिम में द्वारिका। उत्तर के शंकराचार्य का नाम हमने आपको बता दिया, ज्योतिषपीठ के स्वामी अविक्तेश्वरानंद जी। दक्षिण के स्वामी अभिनव भारती तीर्थ जी हैं और पुरी के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। और द्वारका के जगतगुरु शंकराचार्य जी का आपने दर्शन प्रवचन सुन लिया, वो है स्वामी सदानंद सरस्वती जी। कम से कम आपको इसलिए इस चैनल को बृहद रूप से जानकारी दी जा रही कि कम से कम मुझे विश्वास है कि यह चैनल इन 4 के अलावा अन्य फर्जियों को किसी पीठ का शंकराचार्य प्रचारित नहीं करेगा। तो माँ नर्मदा की कृपा से, नर्मदा की बड़ी महिमा है। कहा जा हर देव नदी से हट के महत्व है। कहते गंगा कनखले पुण्या, गंगा हरिद्वार में पुण्यवती है। कुरुक्षेत्र है सरस्वती, कुरुक्षेत्र में सरस्वती। तो नर्मदा का ग्रामे वाय दिवारण्य, गांव हो चाहे जंगल, नर्मदा सर्वत्र पुण्यवती होती। ऐसी नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर में है, वहाँ पंचग्निपीठ की आराध्या भगवती गायत्री है। मार्कंडेय आश्रम जो मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय हैं, जिनकी अल्पायु थी और भगवान शंकर की कृपा से आज वो चिरजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश विभीषणा कृपा परशुराम सप्तैति जीवना सप्तैतान संस्मरे नित्यम। मार्कंडेय 8वें चिरजीवी मार्कंडेय। कहते मार्कंडेय जब नर्मदा परिक्रमा करते थे
नर्मदा स्नान नहीं करते थे। एक दिन भगवती नर्मदा ने उनसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर पूछा, मज्जन्य मुनिया सर्वे त्वमेका किन्न मज्जसी, अरे मार्कंडेय, सारी दुनिया के लोग मुझ में गोता लगाकर अपने आप को धन्य मानते हैं, तू अकेला क्यों नहीं? मार्कंडेय जी बोले, नर्मदा का एक नाम रेवा है, रेवे तो दर्शनान मुक्ति। अरे रेवा, जब तेरे दर्शन मात्र से मुक्ति है तो स्नान, एंड जब दर्शन से इतना पुण्य, तो शिवप्री मेकल शैल सुतासी सकल समस्त सिद्धि सुखों की घोर कलिकाल में कोई प्रदाता भगवती नर्मदा। सिद्धों में हम आपको एक सिद्ध का वर्णन सुनाई देते हैं, आपको बड़ा काम आएगा। नर्मदा की परिक्रमा पहले अक्सर अधिकांश लोग पैदल करते थे, आज भले ही लोग मोटर कार से करते हैं। तो उस समय गौरी शंकर जी महाराज थे, उनकी जमात चलती थी। और पुराने जमाने में उस समय डालडा और घी नहीं चलते, तेल नहीं चलता, शुद्ध घी की पुड़ी चलती थी, खूब भंडार। कहते हैं इतनी सिद्धि थी माँ नर्मदा की कृपा उनको, यदि भंडार में घी कम जाए, कह जाओ माई नर्मदा से उधार ले आओ। लोग नर्मदा जल लाते थे, कनस्तर में कढ़ाई में डालते थे और पुड़ी छनती थी। जब आप जैसे भक्त जाते थे घी लेके, कहते ले माई आपसे उधार लिया था, और आप ऐसे सिद्ध नर्मदा तट पर हो गए। और ये उस समय की घटना है महाराज, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना था, अंग्रेजों की हिंदू धर्म में आस्था थी नहीं। उन्होंने सोचा इस पक्कड़ को परीक्षा लेनी चाहिए, कहाँ से व्यवस्था करता है। नाव में ले गए बिठा के बीच नर्मदा, अब दिखाओ तुम्हारी माँ का करस्मा। भगवान आद्य शंकराचार्य भी प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, आपदि किम करणीयम, मनुष्य को विपत्ति में क्या करना चाहिए? बोले स्मरणीयम मम्बाया युगल चरणारविंदम, मनुष्य को विपत्ति में माँ की शरण करना चाहिए। माँ का ध्यान, कहा माँ का ही क्यों कहा, पिता का क्यों नहीं कहा? आपने देखा होगा, क्योंकि माँ की प्रतिष्ठा भी यहाँ हुई है, इसलिए माँ की महिमा भी आपको बता दें। आपने देखा जब कोई बेटा से उसका पिता रूठता है तो बेटा बाप के पास नहीं जाता, जानता दो चपात मारेगा। मगर जब किसी बेटे से उसकी माँ रूठती है तो बेटा भागता नहीं, बल्कि माँ की गोद में सिर छुपाता, जानता है माँ ममतामयी है, वात्सल्यमयी है, अपनी करुणा और ममता से हमें कृतकृत कर देगी। तो ऐसी माँ की महिमा है। तो भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, आपदि किम करणीयम का स्मरणीयम मम्बाया युगल चरणारविंदम, जगदम्बा। तो गौरी शंकर जी महाराज क्या कर सकते थे? उन्होंने माँ नर्मदा से ही कहा कि अब तेरे हाथों में इलाज है। जैसे ही कहते गौरी शंकर जी माँ नर्मदा का ध्यान किया, अंग्रेज बगल बैठा देख नहीं पाया, उन्होंने रत्न जटित कंगन गौरी शंकर जी महाराज के हाथ में दे दिया। और जब वो कंगन उन्होंने उस अंग्रेज को दिखाया, उसकी तो महाराज पैरों तो धरती खिसकने लगी। और उसने अपने नीचे के अधिकारियों से कहा, आज के बाद इस साधु को मत छेड़ना। आज भी मध्य प्रदेश में इटारसी, इटारसी से आगे हरदा, हरदा से आगे आप कोकसर कभी जाएंगे तो आप देखेंगे नर्मदा तट पर कोकसर है, जो गौरी शंकर जी महाराज का अंग्रेजों के जमाने का स्थान अलर्ट किया हुआ। नर्मदा की बड़ी महिमा है, नर्मदा सिद्धों की भूमि है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवता हैं, तीर्थ हैं, स्थान हैं, हर तीर्थ का, हर देवस्थान का, हर देव नदी का अपना एक अलग महत्व है। यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश में नौनीवाला में जो महालक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा राजेंद्र जी भोवालेवाला के द्वारा जो हुई, और इस अग्रवाल फाउंडेशन के ट्रस्टियों ने जो अपनी बहुत इस कार्यक्रम को सफल बनाने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निश्चित रूप से वो सभी साधु पात्र के पात्र हैं। माँ जगदम्बा, महालक्ष्मी, राजराजेश्वरी और पंचग्नि पीठ की आराध्या भगवती गायत्री से इन सबके उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ माँ भगवती से हम चाहेंगे न केवल महाराष्ट्र प्रदेश बल्कि पूरे देश की प्रजा सुख और शांति से रहे, पूरे देश में सुख और समृद्धि की खूब धन की वर्षा करें ताकि देश की प्रजा खुशहाल रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके चैनल को की खूब अभिवृद्धि हो, इस सनातन धर्म की वाणी को जन जन में पहुँचाए और सनातन धर्म के प्रति लोगों को रुझान बने। देश का संत समाज की एक बड़ी मांग है श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना। धर्मनिरपेक्ष भारत में मुमकिन कैसा है कि अगर ऐसा करेंगे तो ईसाई बोलेंगे कि आप बाइबल। बात यह है कि जैसे आपने देखा कि रामायण हम पढ़ते हैं, राम की महिमा होती है, भागवत हम कृष्ण की महिमा देखते हैं, तो जिसका विवाह होता है उसके ही गीत गाए जाते हैं। रामायण में है कि नहीं? तो ऐसा ही ये देश किसका है? ये भारत देश। हम लोग विश्व कल्याण की बात करते हैं, हम विश्व कल्याण के बाद हम ये नहीं कहते हम दूसरों के किसी का उत्थान हो किसी का पतन, पर हमारे देश में हमारे देवता की आराधना हम किसी का को सोच के करें, हमारे ग्रंथों का उसमें हम किसी की वो करके सोचें, ये बात नहीं ना।
हमारे देवी देवताओं की आराधना उपासना में हमें किसी का भी संकोच नहीं करना चाहिए, और उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर भी हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों की हम जितनी अधिक से अधिक अच्छी प्रस्तुति करें, अच्छा प्रचार प्रसार हो। और हम तो कहते सबसे पहले सनातन धर्म में, देखिए अब आपने बात छेड़ दी तो बोल देता हूँ। बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा पूरे देश के लोग खूब जय श्री राम कहते थे। अब कहा है तो लोग हम छोड़ देते हैं। कभी लोगों ने सोचा कि राम तो चला, राम किस वंश में हुए? राम रघुवंश में हुए। रघु कैसे हुए? रघु राजा दिलीप, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजा की बात कर रहा हूं। राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की। कैसी सेवा की? स्थिता स्थिता मुच्चलिता प्रयाताम निषेधुषी वासन वंद धीरा जलाविलासी जलमादानाम छायवतामुद। नंदिनी जब तक खड़ी रहती थी, राजा दिलीप खड़े रहते थे। आजकल तो लोगों का यह है, साधु महात्मा भी जाते हैं तो गाय की सेवा छोड़ो, महात्माओं की सेवा भी नौकरों से लोग करवाते हैं, खुद थोड़ी करते हैं। सेवा का फल तब मिलता है जब खुद करे। आप देखिए राजा थे, वो चाहते तो उनके बहुत से आदमी सेवा कर सकते थे, उन्होंने खुद की। और कैसी वैसे नहीं, स्थिता स्थित पर नंदिनी खड़े, राजा दिलीप खड़े रहते थे। स्थिता स्थिता मुच्चलिता प्रयादाम निषेधुषी वासन वंद धीरा। नंदिनी जब बैठती थी तो राजा दिलीप बैठते। और जलाभिलाषी जलमादानाम, नंदिनी जब जल पी तब राजा दिलीप जल पीते थे। छाये व्यताम भुवत, छाया के समान से तब रघु जैसा पुत्र हुआ, और उन्हें रघु के वंश में भगवान श्री राम हुए। तो कहने का मतलब गौ की सेवा हुई तो भगवान राम हुए। तो सनातन धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आपके यहाँ यज्ञ होता है, भैंस के घी से थोड़ी होता है। गाय के गोबर चाहिए, गौशाला यज्ञशाला में गाय का गोबर चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई गलती हो जाती, प्रायश्चित कराते हैं तो गोमूत्र पिलाते हैं, पंचगव्य होता है, और किसी का थोड़ी उपयोग करते। तो सनातन धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ के बिना संपन्न नहीं होता। आपने देखा भागवत की बहुत कथाएं लोग कराते हैं, भागवत को बहुत मानते हैं। अरे भागवत की कथा तो सुन रहे हो, मैंने भागवत में जो लिखा उसको भी तो मानो। केवल सुन लेने से क्या होता, उसको जीवन। आप देखें ब्रह्मा जी ने जब लीला के वर्णन में गायों को, ग्वाल वालों को, बछड़ों को जो हरण कर लिया, तो भगवान कृष्ण स्वयं गाय बन गए, स्वयं ग्वाल वाल बन गए, खुद बछड़े बन गए, और लोगों की लीला के समझ नहीं आया। तो गाय का कितना बड़ा महत्व है सनातन धर्म में। तो कहने जिसकी सेवा से, जिन आप श्री राम को कह रहे हैं, भगवान श्री राम उस वंश में उत्पन्न हुए। हम चाहेंगे कि देश की सरकार को चाहिए कि वो कम से कम, देखिए हर व्यक्ति की एक निश्चित आयु है, कभी ना कभी चाहे हम हो या कोई दुनिया का कोई व्यक्ति हो, एक ना एक दिन तो जाना है। हमारे देश की सरकार और सरकार पर बैठे जिम्मेवार लोग यदि गौ माता को, मैं ये बात किसी राजनीतिक पक्ष को सबल या निर्मल बनाने की कोशिश की दृष्टि नहीं कर रहा हूँ, न किसी पक्ष का सपोर्ट है और न किसी का विरोध, सिद्धांत की बात करता हूँ। यदि सरकार पर बैठे लोग, और विशेष कर मैं तो ये खुल के कहूँगा कि देश के जो मुखिया हैं इस समय, जो जिनकी पार्टी अपने आप को कहती भी है कि हम हिंदूवादी विचारधारा के हैं, अगर वो वस्तुतः हिंदूवादी विचारधारा के हैं तो उनको इस पर अड़ जाना चाहिए। और गौ माता को अगर उन्होंने वास्तव में राष्ट्र माता घोषित कर दी, न जाने कितनी पीढ़ियों तक देश उनको स्मरण करेगा, उनका नाम अमर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि देश के मुखिया को भी इसका यश मिले। कीर्ति यश जीवती, जो मरने के बाद जिसका नाम, जो मर जाता है व्यक्ति अगर अच्छे काम करे उसकी कीर्ति होती, वो व्यक्ति मरा नहीं माना जाता, वो तो अमर हो जाता है। तो अच्छा काम कर जाएं, लोग याद करें। और हमारी जहाँ तक बात है, हमें सिद्धांत की बात कहने में कभी किसी का कोई संकोच नहीं है। हम लोग मानते हैं आषाढ़ की आंधी में जिस दिन हाथी उड़ जाएगा उस दिन घोड़े और गधों का पता नहीं चलेगा। भारत का साधु जिस दिन किसी के भय से भयभीत और प्रलोभन से प्रभावित हो जाएगा, उस दिन सनातन धर्म गर्त में जाएगा। अग्नि अखाड़े का आचार डंके की चोट पर अपने सिद्धांत की बात कहता है। और न हम किसी को राग द्वेष, न किसी को ऊंचा उठाना और न किसी को नीचा दिखाना। जो सिद्धांत की बात है, बिना लाग लपेट के हम कहते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी बात को लोग बड़ी गंभीरता से लेंगे और इस विषय में लोग सनातन धर्म के रास्ते पर चलें
हम लोग सबका अभ्युदय चाहते हैं, चाहे वो किसी भी विचार। जब हम विश्व का कल्याण कहते हैं तो हम किसी जाति संप्रदाय पार्टी की बात नहीं करते। विश्व, ये सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंब की बात करता है, जो विश्व कल्याण की बात करता है। हम लोग कभी ये नहीं कहते। हाँ, ये हम उनके विषय में जरूर कहते हैं, उनसे हमें आपत्ति जरूर रहती है कि वो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का अन्न जल खाते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं, जब पता चला कि एक छोटा सा मैच दिखाया जाता है, पता चला कि अगर उनका दूसरे देश के लोग जीत गए तो वो उनको जानते नहीं, मानो उनके लिए वो लोग फटाखा चलाते हैं। हमारे देश में रह के हमारी ही बहन बेटियों पर कुदृष्टि लो जिहाद के माध्यम से करते हैं, तो इसके लिए हम डंके की चोट पर, चाहे वो कोई, उसका विरोध करते हैं। बात ये हम लोग कह देना चाहते हैं कि हम लोग साधु हैं, हम लोग माला जपना ही नहीं जानते। वो हमारे देश में रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर उन्होंने इस देश में रह करके हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खान या उनकी मर्यादाओं के साथ खिलाफ आचरण करने की चेष्टा की, तो ये समझ लो हम लोग परशुराम के वंशज हैं। हम लोग इन हाथों से माला जपना नहीं, हम लोग फरसा चलाना भी जानते। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।